बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025, जी हाँ, मैट्रिक का एग्जाम 2025 वाला वो शुरू होने जा रहा है 17 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक। और इसके लिए 3 नए नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड ने जारी किए हैं, जिनको जानना, उनको फॉलो करना हर एक छात्र के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, पहली बात, पहला नोटिफिकेशन क्या है, तो आप सभी को मैट्रिक का एग्जाम जो भी बच्चे 17 तारीख से देने जाएंगे, उन सभी को अपने सेंटर पर 1 घंटा पहले से ही पहुंच जाना होगा। मतलब देखिए, अगर फर्स्ट सिटिंग आपका एग्जाम है तो आप याद रखिए कि आपकी एंट्री सेंटर पर जो है ना, वो 8:30 बजे सुबह से ही शुरू हो जाएगी और 9 बजे तक लास्ट एंट्री होगी। 9 बजे फर्स्ट सिटिंग वालों का गेट बंद तो बंद। अब 9:01 भी होगा तो गेट खुलने के चांसेस बहुत कम है। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, इसलिए समय अपने हाथ में लेके चलना है। मतलब ये हुआ कि 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको हर हाल में सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाना है फर्स्ट सिटिंग में। अगर सेकंड सिटिंग आपका एग्जाम है तो आपको 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच, यानी कि 1 बजे से लेकर आधे घंटे के अंदर आपको हर हाल में सेंटर पे पहुंच जाना है। 1:30 से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। इंटर के एग्जाम में ऐसा बहुत सारा मामला पूरे बिहार भर में देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे 1-2 मिनट 5 मिनट लेट से पहुंचे और उनको सेंटर पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब एक पेपर का एग्जाम छूटना है कि सारे पेपर खत्म हो जाते हैं, एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए अगर आपको साल बचाना है, मेहनत बचानी है, तो ये समय की बिल्कुल पाबंदी रखें। हर हाल में फर्स्ट सिटिंग में 9 बजे तक आपको अंदर घुस जाना है सेंटर में और 1:30 बजे तक हर हाल में सेकंड सिटिंग में आपको सेंटर में एंट्री कर जाना है। पहला तो ये शर्त हो गया, पहला नोटिफिकेशन भी। दूसरा नोटिफिकेशन क्या है कि अगर कोई छात्र इस समय अवधि के बाद, यानी फर्स्ट सिटिंग में 9 बजे के बाद और सेकंड सिटिंग में 1:30 बजे के बाद पहुंचता है, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, ऐसे छात्र जो निर्धारित समय के बाद पहुंचते हैं, अगर उनके द्वारा जबरदस्ती सेंटर पर घुसने का प्रयास किया जाता है तो ऐसे छात्रों को 2 वर्षों के लिए परीक्षा से निष्कासित, यानी एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। और सिर्फ एक्सपेल्ड ही नहीं किया जाएगा, उन पर प्राथमिकी यानी FIR भी दर्ज होगा, केस भी हो जाएगा। और ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अगर अनुमति कोई केंद्राधीक्षक देते हैं, सेंटर के CS देते हैं, तो उनको भी उनकी नौकरी से निलंबित करने की कार्रवाई और उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब साफ है कि अगर आपको लेट हो गया तो फिर छोड़ दीजिए एग्जाम। हाँ, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अंदर घुसने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपको सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया गया तो किसी भी हाल में जबरदस्ती नहीं करना है गेट पर, और ना ही आपको चारदीवारी यानी बाउंड्री कूदने का प्रयास करना है। ये सारे काम जो है ना, क्रिमिनल ट्रेसपास माने जाएंगे, अवैध माने जाएंगे, क्राइम माने जाएंगे, और ऐसे कामों की वजह से बिल्कुल आप पर FIR हो सकती है। और तीसरा जो नोटिफिकेशन आया है बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम के बारे में, वो है जूता मोजा को लेकर के। देखिए, इंटर के एग्जाम में क्या होता है कि जूता मोजा की छूट मिल जाती है, लेकिन मैट्रिक के एग्जाम में जूता मोजा का प्रवेश बिल्कुल मना है। यहाँ पर कह दिया गया है कि जो परीक्षार्थी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनको जो एडमिट कार्ड मिला है उसमें भी जो है कंडिका 5 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, मना है, उस पर बैन है, रोक है। नहीं तो फिर आपको परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। और अभी के वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान जो अभी ठंड की स्थिति है, तो वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इसलिए सभी को, सभी संबंधित में टीचर भी आ गए, आपके गार्जियन भी आ गए, स्टूडेंट भी आ गए, सब आ गए, तो सभी को ये निर्देश दिया जाता है कि कंडिका 2 में वर्णित प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जूता मोजा बैन तो बैन, रोक तो रोक। इसलिए परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर किसी भी हाल में परीक्षा में प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित है। अगर आप जूता मोजा पहनकर जाते भी हैं तो आपको सेंटर के बाहर निकालना पड़ सकता है, नंगे पैर चलना पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मैं बता दूं यहाँ पर कि एग्जामिनेशन में क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं अलाउ है, उसको लेकर के अगर मैं बात करूं तो देखिए, पेन पेंसिल आपका अलाउ है। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड और एक कोई ID कार्ड जिस पर फोटो लगा हुआ हो, ये आपसे मांगा जा सकता है। इसके अलावा सारी चीज़ों पर रोक होती है, लेकिन अलग अलग सेंटर का अलग अलग मामला होता है। तो हो सकता है कोई सेंटर किसी चीज़ की छूट दे दे तो कोई अलग सेंटर, दूसरा सेंटर किसी चीज़ की छूट ना भी दे। ये सेंटर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन पेन पेंसिल, एडमिट कार्ड और कोई ID कार्ड, इन सब के अलावा सारी चीज़ों पर रोक होती है। पैसे वगैरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि पैसा भाई लेके जाना जरूरी होता है। चाबी वगैरह पर रोक नहीं होती है। पानी का बोतल, ये सेंटर पर डिपेंड करता है। घड़ी की बात करें तो भाई घड़ी सब
पर रोक है। सुई वाली हो, डिजिटल हो, स्मार्ट वॉच हो, कोई भी घड़ी रोक होती है। मैट्रिक के परीक्षार्थियों को इन तीनों चीज़ों पर ध्यान भी रखना है, इनको फॉलो भी करना है, क्योंकि एक भी नियम आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका 2 साल तो बर्बाद होगा ही होगा, FIR तक हो सकती है, फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।